अस्सलामुअलैकुम क्लास सेवन्थ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ की अलबाक्यो मैथमेटिक्स सक्सेस का यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 6 7 8 9 10, बी इज़ इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन वेरीफाई। आपने इसको वेरीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे आपके पास राइट है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेफ़्ट और राइट आपने इसको इक्वल प्रूव करना है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट किया ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू हमारे पास है 6 7 8 9 10। बी की वैल्यू आपके पास मौजूद है 3 4 5 6। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों एलिमेंट में सेम एलिमेंट। तो दोनों में सेम एलिमेंट जो है हमारे पास वो क्या है 6, वो हमने राइट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए। बी की वैल्यू पहले राइट करें और ए की वैल्यू बाद में राइट करें। अब इन दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट है वो आपके पास क्या है 6। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया 6 और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया 6। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स। तो ऑल एलिमेंट्स को आपने अरेंज करके राइट करना है। सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट में हमारे पास बी है 3 4 5 6 और सी हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो इनको हमने अरेंज करके लिखा तो हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6। राइट हैंड साइड है सी यूनियन बी। तो इसमें भी तमाम एलिमेंट्स को राइट करना है आपने। तो सबसे पहले आपके पास सी की वैल्यू आ गई है 1 2 3 4 5 और ये आपके पास बी की वैल्यू। तमाम एलिमेंट को राइट किया अरेंज करके, जो नंबर इनमें रिपीटिंग थे उसको आपने सिंगल टाइम राइट करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारा लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम है। तो हम राइट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ रही है, तो लाजमन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ आर इज इक्वल टू 2 5 7, एस इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड टी इज इक्वल टू 2 3 5 7 एंड देन वेरीफाई आर इंटरसेक्शन इंटू एस इंटरसेक्शन टी, आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी। अब आपके पास इसको चेक करें तो एसोसिएट प्रॉपर्टी है, इसको आपने प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट को प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इसकी राइट साइड को प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले आता है एस इंटरसेक्शन टी। उसको हमने राइट किया और उसकी वैल्यूज़ को राइट किया। इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट थे 3 5 7, उसको राइट कर लिया। फिर देन हमने इसको जब लेफ्ट हैंड साइड को कम्प्लीटली मैच किया तो हमारे पास आया आर इंटरसेक्शन इंटू एस इंटरसेक्शन टी। तो सबसे पहले हमने आर की वैल्यू राइट की और उसका हमने एस इंटरसेक्शन टी का भी आंसर निकाला 3 5 7। तो हम इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 और 7। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया। फिर हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो वैल्यू मौजूद थी यहाँ पे वो हमारे पास है आर इंटरसेक्शन एस। आर और एस का इंटरसेक्शन लेंगे, सेम एलिमेंट राइट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 और 7 आ जाएगा। पूरी राइट हैंड साइड को कम्प्लीटली अब राइट करेंगे तो सबसे पहले जो हमने आर इंटरसेक्शन एस का आंसर निकाला उसको पहले लिखेंगे इंटरसेक्शन टी के साथ। तो इंटरसेक्शन इन दोनों का लिया तो हमारे पास आंसर क्या है 5 और 7। आप चेक कर सकते हैं हमारे पास लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सेम आपके पास क्वेश्चन वैसा ही है, सिर्फ वैल्यूज़ की चेंज होती रहती हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं। एक्स वाई और जी की वैल्यू आपके पास मौजूद है, इसको आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक्स यूनियन वाई। एक्स की वैल्यू भी मौजूद है और वाई की वैल्यू मौजूद है। इन दोनों का सबसे पहले क्या लेना है यूनियन। यूनियन हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। अब इसको कंबाइन करेंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट वाली वैल्यू राइट करेंगे जो अभी हमने इसका आंसर निकाला है, और जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये वाली, इसको राइट किया। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, अरेंज करके राइट किया तो हमारे पास आंसर आया 0 1 2 3 4 5 6 7। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में जो सबसे पहले वैल्यू y यूनियन z है, इसका हमने यूनियन लिया, हमारे पास आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7। इन तमाम को अरेंज करके राइट कर दिया, कंबाइन करके लिया, तब इसका आंसर आया 0 1 2 3 4 5 6 7।
अब आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ़्ट और राइट का आंसर अगेन सेम है, तो हम राइट करेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ u इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 12, x इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 एंड y इज़ इक्वल टू 4 6 8 10, देन वेरीफाई। आपके पास जो वैल्यू मौजूद है उसका आपने लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करके उसका राइट हैंड साइड के इक्वल इसका आंसर प्रूव करके देना है। तो अगर हम इसका चेक करें, हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम x यूनियन लेंगे पाई के साथ, या इसको हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। तो जब आप x का यूनियन लेंगे किसी भी एम्प्टी सेट के साथ, तो वो वही का वही आंसर सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो x यूनियन हमने यहाँ पे एम्प्टी सेट के लिए साथ लिया उसकी जो राइट हैंड साइड आएगी वो किसकी आएगी, x के इक्वल आएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो x के अकॉर्डिंग ही आया है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 5 7, तो आंसर भी क्या है 2 3 5 7। तो हमने यहाँ पे राइट किया हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट है y इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू y। अब लेफ्ट में हमने y और u का इंटरसेक्शन लेंगे, इनमें हमने सेम वैल्यू को चेक करना है। सेम वैल्यू हमारे पास क्या है 4 6 8 और 10। अब y इंटरसेक्शन u का आंसर जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, y के। तो हम इसका चेक करेंगे कि क्या ये y वाली वैल्यू के इक्वल आ गया है, तो ये y वाली इक्वल आ गया है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का भी सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट उसके अंदर नंबर्स है और इसके अंदर अल्फ़ाबेट है। u की वैल्यू मौजूद है, a की वैल्यू मौजूद है, b की वैल्यू भी मौजूद है। इसको वेरीफाई करना है कि a इंटरसेक्शन u हो तो आंसर a की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिया a इंटरसेक्शन यूनियन, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट किया a की वैल्यू और u की वैल्यू, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेम वैल्यू होती है इंटरसेक्शन में, तो वो e f g h सेम है। तो इसका आंसर आया ई एफ जी एच। क्या ये ए वाली वैल्यू के इक्वल आ गया, हाँ जी ए वाली एक वैल्यू के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है हमारे पास बी यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू बी। अगर हम बी का यूनियन लें एम्प्टी सेट के साथ, जैसे हम भी अभी हमने ऊपर लिया, तो क्या उसका आंसर बी के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ जब भी आप किसी भी चीज़ का यूनियन लेंगे, क्योंकि उसमें हमने आर लिखना होता है, तो वो वही सेम एज इट इज आंसर आएगा बी सी जी के। तो आप चेक कर सकते हैं कि बी की वैल्यू भी यही हमारे पास है और ये हमारा प्रूव हो गया है। तो हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।